बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में पैदा फरमाया महज अपनी इबादत के लिए। उसके बाद जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने खुश होकर इनको इनाम दिए, और सबसे बड़ा ईमान अल्लाह ने नमाज का दिया। नमाज जो है एक ऐसी चीज़ है, अगर साइंस इसको प्रूफ करती है तो पता ये चलता है वज़ू, नमाज, सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से परफेक्ट है। नमाज जो है एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर सारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनकी एक्सरसाइज है, क्योंकि अल्लाह को मेरी नमाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने इंसान को खुश होकर उसके एक मानने पर अल्लाह ने ये तोहफ़ा दिया। ये तोहफ़ा कब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब महराज कराई तो वहाँ बुलाकर ये तोहफ़ा दिया। तो बताओ, नमाज जैसी चीज़ अल्लाह ने इंसान को फरमाई, अता फरमाई है, तो इसके अंदर कितनी चीज़ें छिपी हुई होंगी। अगर इसको छोड़ के इंसान इसके फ़ायदे लेना चाहे तो क्या ले सकता है? इसके फ़ायदे तो इसको पढ़ने में ही मिलेंगे। आज मुसलमान सारी चीज़ें कर रहा है पर नमाज ही छोड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके जिस्मानी परेशानियां, बीमारियां उसको घेरे हुए हैं, हालात घेरे हुए हैं उसको। वज़ू जो है एक ऐसी चीज़ है, अगर बंदा उसको पूरे अरकान उसके ऐसे करता है जैसे बताए गए हैं तो फुल मेडिसिन है। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से पूरी बीमारियों की दवा है उसके अंदर। मसा है, खलाला है, कान के पीछे मुंह धोना, कौनियाँ धोना, टखने धोना। अगर इसको डॉक्टर से किसी से पूछा जाए तो कहेगा ये फुल मेडिसिन है आपका। अब सारी बीमारियों की दवा जब नमाज और वज़ू में है तो डॉक्टर इसको सही कर देंगे? कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आज का मुसलमान नमाज छोड़ के दुनिया में भटका फिर रहा है पर कुछ नहीं मिल रहा। अल्लाह ने नमाज में तासीर रखी है, हर नमाज की अलग तासीर है। फजर पढ़ेंगे खूबसूरती मिलेगी, ज़ोहर पढ़ेंगे रिस्क में बढ़ोतरी होगी, असर पढ़ेंगे जिस्म में ताकत आएगी, मगरिब पढ़ेंगे अल्लाह नेक और स्वाले औलाद देंगे, इशा पढ़ेंगे चैन सुकून की नींद आएगी। बताओ ये सब फ़ायदे किसे मिलेंगे? ईमान वाले को। ईमान वाला जब नमाज पढ़ेगा तो ये फ़ायदे उसको खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। नमाज जो है एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर इसके अरकान सही से करे जाएं तो बंदे को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बॉडी के पार्ट सारे काम करते हैं। ऐसी थोड़ी दे दी अल्लाह ने नमाज। अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा ख़राब दिया जाता है क्या? जो बंदा तोहफ़ा देता है तो वो कोई ऐसी चीज़ देता है जो बिल्कुल ही एंटिक हो, सबसे हट के हो। अल्लाह ने खुश हो के इस उम्मत को नमाज दी। बताओ, अल्लाह दे रहे हैं तो कुछ खास ही होगा। और अल्लाह ने मुझे और आपको सबको बनाया। अल्लाह बेहतर जानते हैं हमारी बॉडी के पार्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे काम करेगी। तो जो नमाज में सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बुज़ुर्ग गैर मुस्लिमों के जो बड़े बड़े लोग हैं, बाबा वगैरह, वो भी पता है क्या कहते हैं? रात का खाना खा के अत्तहियात की मिकदार में बैठ जाओ, टहलने की ज़रूरत नहीं है, खाना हज़म हो जाएगा। अल्लाह दूसरों से दावत दिलवा रहे, नमाज छोड़ने की वजह से गैरों से दावत दिलवा रहे हैं कि इसी बहाने पढ़ लो, बीमारियां दूर करने के बहाने पढ़ लो। पढ़ो, छोड़ो मत। छोड़ने से नुकसान है। नुकसान ऐसा है कि उसकी भरपाई कहीं नहीं है, उसकी भरपाई नमाज से ही होगी। सारी बीमारियों का इलाज, आज लोग परेशान है, डायबिटीज़, शुगर, डिप्रेशन, हर चीज़ का इलाज नमाज है। कहते हैं ना नमाज को ऐसे पढ़ो, कैसे? सुकून के साथ। क्यों? क्योंकि नमाज जो है दिल दिमाग को सुकून देती है। नमाज जब बंदा ध्यान से पढ़ेगा तो उसकी डिप्रेशन, उसकी बीमारियां, उसकी परेशानियां सारी दूर होती हैं। ये अल्लाह ने एक रास्ता दिया है चैन सुकून के लिए। एक ऐसी चीज़ दी है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने जिस्म को रिलैक्स करता है, अपने दिमाग को रिलैक्स करता है। उसके बाद जो चाहिए अल्लाह कहते हैं मांगो मेरे से, मैं बैठा हूँ देने के लिए। क्योंकि इंसान को जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है दुनिया में उसकी नाक है। नाक की वजह से तो इंसान नहीं झुकता। अल्लाह क्या कह रहे हैं? रगड़ नाक मेरे आगे।
टिका अपना माथा मेरे आगे, तेरा घमंड दूर होगा, रगड़। अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो पसंद इंसान आता है नमाज की हालत में, वो सजदे में आता है। क्यों? क्योंकि उसकी नाक रगड़ रही होती है। और आज इंसान नाक के चक्कर में सारे काम करता है कि मेरी नाक नीची ना हो जाए, और अल्लाह नाक ही रगड़वाते हैं कि नाक रगड़, माथा रगड़ मेरे आगे, 5 टाइम रगड़। जितनी देर तक रगड़ेगा उतना ही मैं तेरे करीब होऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे को अपने आगे बिछा दिया, गिर गया तू मेरे आगे, तूने मुझे बड़ा कर दिया, अपने को नीचा कर दिया। अल्लाह ताला यही तो चाहते हैं कि तू मेरे आगे झुक जा, बस मेरी मानने वाला बन जा। अल्लाह को जो है झुकाव बहुत पसंद है। अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा मेरे से आगे झुका रहे बस हर टाइम। अल्लाह को आजीज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह जो है एक जगह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे ज़ुबानों के फ़ैसले नहीं करता, मैं तुम्हारे दिलों के फ़ैसले करता हूँ। अल्लाह इंसान के दिलों से चलते हैं, ज़ुबानों से नहीं। एक ऐसी ताकत जो हर टाइम हर बंदे के साथ है, और जो सातों ज़मीन सातों आसमान का मालिक है। एक जगह अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, जो सातों ज़मीन सातों आसमान के नीचे, जो सातों आसमानों के ऊपर है, जो सातों ज़मीन के नीचे है, हम ज़र्रे ज़र्रे को देखते हैं और जानते हैं। बताओ ज़र्रे की क्या औकात है? अगर उंगली में रखा जाए ज़र्रा तो वो उंगली के बीचों में रह जाएगा। इतनी बारीक चीज़ को अल्लाह जानते हैं। तो बताओ इंसान जो कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, वो अल्लाह की निगाह से कैसे बच जाएगा? कोई चांस नहीं है अल्लाह से बचने का। अल्लाह ताला इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। एक मोहब्बत का लेवल अल्लाह ने इंसानों को दिया है, एक दर्जा, बाकी सब अपने पास रखे हैं। 69% अल्लाह 70% मोहब्बत करते हैं इंसान से, और 1% इंसानों में डाल दी। 69% ज़्यादा करते हैं। 1% मोहब्बत में इंसान कितना बावला रहता है अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। और अल्लाह 69% साथ कितनी मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। अल्लाह कितने बेचैन रहते होंगे इंसान के लिए। एक जगह अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि इनसे पूछो कि यह आसमान किसने बनाया, तो ये कहेंगे अल्लाह ने बनाया। इनसे पूछो ये आसमान ज़मीन किसने बनाई, तो ये कहेंगे अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह आगे कह रहे हैं, तो फिर ये पीठ फिर के कहाँ जा रहे हैं? यानी सारी चीज़ों का इकरार कर रहे हो ज़ुबान से, उसके बाद फिर पीठ घुमा के चल रहे हो। अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरे से चिपका रहे, और इस चिपक के लिए अल्लाह ने नमाज दी है कि आओ 5 टाइम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, झुकाओ अपनी गर्दन को मेरे आगे, झुकाओ अपनी नाक को मेरे आगे। जितना झुकोगे, जितना रगड़ोगे इस नाक को, इस माथे को, अल्लाह उतने ही करीब होंगे। अल्लाह को झुकाव पसंद है। अल्लाह इंसान से चाहते हैं तू झुका रहे, बस नमाज में झुका रहे, रोड पे चले निगाह झुका के चल, जब जुबान चलाए तो इसमें नरमी पैदा कर, हाथों को कंट्रोल रख, कमज़ोर को मत पीट, ताकतवर से डर के छोड़ मत उसको। कमज़ोर मिला तो पेल दिया, ताकतवर मिला तो सॉरी बोल दिया। ऐसे नहीं चलता। अल्लाह कहते हैं नहीं, जब तू ताकत रखता है तब कोई कमज़ोर आदमी तुझे पीट देता है या टक्कर हो जाती है और तेरा नुकसान होता है, फिर तो उसको छोड़ देता है। अल्लाह कहते हैं ताकत के बाद चीज़ों को छोड़ना, तब मैं चलता हूँ उस बंदे के साथ। अल्लाह जो है इतनी बारीक निगाह रखते हैं इंसान के ऊपर कि अगर उसकी समझ में आ जाए कि मेरा अल्लाह हर टाइम मुझे देख रहा है, तो बंदा गुनाह नहीं करेगा। और नमाज के बारे में बताते हैं कि नमाज अनकरीब बेहयाई और बेशर्मी से रोक देगी। ये उसके अंदर खासियत पैदा फरमाई अल्लाह ने। जो बंदा 5 टाइम का पक्का नमाजी होगा वो गुनाहों से बचना शुरू करता है, अल्लाह उसे तौफीक देते हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह की तौफीक से होती हैं। और तौफीक अल्लाह की कब होती है? जब अल्लाह को राज़ी करने में बंदा लगता है। एक जगह अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब मैं खुश होता हूँ, यानी अल्लाह करें, एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह जब खुश होते हैं तो इंसान को सजदों की तौफीक देते हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से क्या लग रहा है कि अल्लाह राज़ी हो गए तो पैसा देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देंगे। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि हम जब जिससे राज़ी होते हैं तो हम सजदों की तौफीक देते हैं, उसके नमाज़ों में तरक्की कर देते हैं। कैसे?
तहज्जुद देंगे, इशराक देंगे, अबाबील देंगे, चाश्त देंगे, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के अलावा कोई बंदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह जो है बड़े पाक साफ, बड़ी बुजुर्गी वाले एक ऐसे हैं कि अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा भी ऐसा ही हो जैसा मैं हूँ। तो हर इंसान जो है अल्लाह की निगाहों के तले हर टाइम। अल्लाह एक जगह फरमा रहे हैं कि अगर तू अकेला है तो दूसरा मैं हूँ, अगर तुम दो हो तो तीसरा मैं हूँ, तुम कितने भी हो वहाँ मैं मौजूद हूँ। अब जहाँ अल्लाह हर जगह मौजूद है तो बताओ अल्लाह से कैसे बचा जा सकता है। तो मेरे भाई अल्लाह से कहीं नहीं बच सकते, बस अल्लाह के आगे झुके रहें, नमाजों की पाबंदी रखें, नमाज पढ़ते रहें, इसी में हम लोगों की भलाई है। वरना नमाजों से हट के अल्लाह को नाराज़ करके ना तो यहाँ कुछ मिलेगा ना आखिरत में कुछ मिलेगा, फंस जाएंगे मेरे भाई। अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं आप भी और मैं भी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कहने सुनने में जो गलती कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए।